मैं तमाम ऐसे लोगों को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे कटाक्ष कर रहे हैं, जो तमाम चीज़ें ऐसी बता रहे हैं कि 3 पार्टियों का फिगर दिखा करके वो ये बता रहे हैं कि मजलिस अगर इतनी वोट ना काटी होती तो समाजवादी पार्टी जीत जाती। तो मैं उन अहमकों से कहना चाहता हूँ, उन मुनाफिकों से कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या अकेली एक पार्टी थी उस विधानसभा में चुनाव लड़ रही थी भाजपा और सपा के बाद, कि बसपा भी लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ रही थी और दीगर नाम निहाद जो सेकुलर पार्टियों के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां असपा तमाम लोग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उन अहमकों को सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर कटाक्ष करना है, चूँकि वो ये जाहिलाना हरकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका टारगेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। और ऐसे जाहिलों को इंशाअल्लाह ताला वक्त खुद सबक सिखा देगा बहुत जल्दी। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसे जाहिलों के मुंह भी मत लगिए, क्योंकि उनकी जिहालत भरी पोस्टों को मैं देखता हूं, उनकी जिहालत भरे तंज को मैं देखता हूं, बर्दाश्त करता हूं, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ वाहिद यही है कि हम कामयाब हों और इनको खुद ब खुद जवाब मिलेगा। ये अलग बात है कि बिहार के मुसलमानों ने अपनी क़यादत को पहचान करके 5 सीटों से वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजा और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चिल्लाते रह गए और वो सरकार बदलाव को लेकर के एक तरफा अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया। अब उनके मुंह पे खुद ही अल्लाह की लानत पड़ रही है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हम किए क्या हैं, और पछतावा उनकी नज़रों से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर इसी के बरक्स हम अपनी क़यादत को ही 2-4 सीटों पे मजबूत कर लेते तो आज कोई ना कोई आवाज़ उठाने वाला यहाँ ऐवान असेंबली में होता। लेकिन आज जो 37 या 36 विधायक जीत करके पहुँचे हैं, ज़रा उनसे पूछिएगा कि जब मुसलमानों पे जुल्म होगा, जब मज़लूमों पे जुल्म होगा, तो क्या वो उनके अंदर इतनी ताकत है या इतनी इस्तात है कि अखिलेश यादव के अगेंस्ट जा करके मुसलमानों के हक़ में या मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठा सकते हैं। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, नए सिरे से सोचना शुरू करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मज़लूम की जमात है, हर बेबस बेसहारा की जमात है, हर पिछड़े तबके की जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के हर उस तबके की जमात है जिसकी आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस समाज की जमात है जिस समाज की अनदेखी और अनसुनी की जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि चुनाव हारने से पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के पदाधिकारियों के हौसले नहीं टूटते। आप अपने हौसलों को मजबूत करिए, फिर से खड़े होइए और फिर से चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत इंतज़ार करिए कि प्रदेश नेतृत्व से क्या फैसला आएगा, ये मत इंतज़ार करिए कि प्रदेश नेतृत्व क्या आदेश या दिशा निर्देश देगा, बल्कि आप अपने में खुद ही एक प्रदेश नेतृत्व बन करके अपने अपने क्षेत्रों में फैल जाइए और डोर टू डोर जा करके उन सभी का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐसे बुरे वक्त में जब मुनाफिकत चरम सीमा पे थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। बाज़ उन विधानसभाओं में जहाँ पर जनसभाओं की बारिश कर दी गई, जहाँ पे स्टार प्रचारकों की बारिश कर दी गई, वहाँ के रिज़ल्ट क्या रहे और टांडा विधानसभा और दीगर ऐसी असेंबलियों के रिज़ल्ट क्या रहे, इस पे भी प्रदेश नेतृत्व को गौर करना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि हमको सभी के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, सभी के साथ सोच समझ करके इसके बरक्स उलट करके प्रदेश नेतृत्व कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीज़ें करने पर आमादा था जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहता। मैं जब बात करूंगा तो इंशाअल्लाह ताला हल्फियाँ बात करूंगा और एक भी बात, क्योंकि मुझे अपने उरूस से नहीं मतलब है, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ। मैं आज चुनाव लड़ रहा था तो सिर्फ इस वजह से लड़ रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई भी ऐसा एक ताकत हासिल हो जाए जिससे मजलूमों की मदद की जा सके। जब मेरी 3 मिनट की मुलाकात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नकीब मिल्लत से हुई लखनऊ होटल में, तो मैंने उनसे भी कहा था कि टांडा विधानसभा आप गठबंधन को मत दीजिए, भले ही मुझको चुनाव मत लड़ाइए, किसी और को लड़ा दीजिए, लेकिन वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 साल मेहनत की और 7 साल की मेहनत को आप इस तरीके से जाने मत दीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और बहुत सारी चीज़ें बात अपनी रखी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद गठबंधन से बीएमपी बाहर हुई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई, लड़ाने और लड़ने के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरी कौम के गयूर नौजवानों,
हौसला मत हारिए। जाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि आने वाला वक्त आपके ऊपर और बुरी तरीके से मुसल्लत कर दिया जाएगा। आप खड़े होइए, अपनी कौम की आवाज़ बनिए, मज़लूमों की आवाज़ बनिए। बाकी फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। अल्लाह जो करेगा इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह जो फ़ैसला लेता है वो बेहतरी के लिए लेता है। ये भी जो फ़ैसला हुआ है, मुझको ये उम्मीद है कि इसमें भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके कैंडिडेटों, उसके पदाधिकारियों, उसके कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं कोई बेहतरी छुपी हुई है। तो अल्लाह बातनी इल्म का मालिक है और हम ज़ाहिरी इल्म रखते हैं जो हमको दिखाई देता है। आज हमको ये दिखाई दे रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव हार गई है और 93-97 सीट जो भी कंटेंट्स की थी उसमें से एक भी सीट नहीं जीती और बहुत बुरी तरीके का रिज़ल्ट हर जगह से देखने और सुनने को मिल रहा है। हमारी निगाह यहीं पे रुक नहीं जानी चाहिए। हमको ये देखना है कि हमारे अंदर कमियां क्या थी, प्रदेश नेतृत्व के अंदर क्या कमियां थी। बहुत सारी चीज़ें मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि चापलूसी से बाहर निकलिए और सच और हक का साथ देना शुरू करिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम हमने पकड़ा ही इसीलिए है ताकि हम हक और सच बोल सकें, ना कि किसी की चापलूसी कर सकें, ना कि किसी के गलतियों को छिपाएं और ना ही किसी को इतनी ताकत बख्श दें कि वो फिरौनियत पे उतर आए। तो इस चीज़ को आपको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम वाकई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सच्चे सिपाही हैं और हमारा मकसद मजलूमों की मदद करना है, हमारा मकसद हक और सच का साथ देना है, तो गलत अगर मेरा बाप भी हो, मेरा सगा भाई भी हो, तो उसको भी गलत कहने से गुरेज मत करिए। जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनको कहने से गुरेज मत करिए। और जो बहुत अच्छा डिबेटर होगा, जो बहुत अच्छी बहस कर सकता होगा, वो उसको मैं चैलेंज करता हूँ, वो आए बैठे मेरे सामने, मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और किस स्तर की गलतियाँ हुई हैं। इन गलतियों को अभी भी वक्त है, सुधारा जा सकता है और 2024 का रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए हमको अपनी गलतियों पे नज़र रखनी पड़ेगी। इरफान पठान को या इरफान पठान के अपर पदाधिकारियों को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जब तक हम अपनी गलतियों पे नादिम नहीं होंगे, जब तक उस पर हमारा ध्यान नहीं होगा, तब तक हम ऐसी गलतियां बार बार करते जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज सिपाहियों, आप बैठिए मत, थकिए मत, आप उठिए और कमर बांध करके खड़े होइए और ये कहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं सिपाही हूँ और मेरे सामने अगर जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी या सच्चाई को दबाया जाएगा तो मैं चैन से ना बैठूंगा और ना सामने वाले को बैठने दूंगा। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ही है जुल्म का खात्मा और मज़लूमों का उरूज़। इस चीज़ को मेरे भाइयों, मेरे गयूर नौजवानों, उम्मत मुसलमा के गयूर नौजवानों, इस चीज़ को समझिए। हम चुनाव हारे हैं, हम हौसला नहीं हारे हैं।